हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा सर। ठीक है, आज केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम दिखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रियाशीलता श्रेणी। केमिस्ट्री के आज के इस वीडियो में हम आज देखेंगे क्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, क्रियाशीलता श्रेणी में ये श्रेणी है क्रियाशील धातुओं का कि कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सा धातु कम क्रियाशील है। ठीक है, इससे पता चलता है। ये जो क्रियाशील श्रेणी है, इसमें जो धातुओं के नाम है, जैसे जैसे इसमें हम नीचे बढ़ते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, क्रियाशीलता की तीव्रता घटती चली जाएगी। इसका मतलब जो पोटासियम है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है, और जो यहाँ पे गोल्ड है, जिसको सोना बोलते हैं, गोल्ड, ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, सबसे अधिक पोटासियम क्रियाशील धातु, सबसे कम क्या, गोल्ड। इसका मतलब अगर हम नीचे आते जाएंगे क्रियाशीलता श्रेणी में, तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगा, घटते चले जाएगा। क्रियाशीलता क्या हो जाएगा, घटती जाएगी। ठीक है, नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती जाएगी। अगर ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, उससे क्रियाशीलता भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यानी क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर चलते जाएंगे तो हमारा क्रियाशीलता क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है इसमें। अब देखो जो इसमें पहले क्या क्या है, जैसे पोटासियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, ये जो धातु है ये क्या करेगा, अम्ल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करेगा, फ्राक से। ठीक है, अम्ल के साथ क्या करेगा, तीव्रता के साथ अभिक्रिया। जैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, अम्लीय विलयन के साथ तीव्र अभिक्रिया के फलस्वरूप H2 गैस का निष्कासन करता है। ये चारों है ना, कौन कौन, पोटासियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सभी धातु क्या करेगा, अम्ल के विलयन के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करेगा, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रतिफल में क्या बनेगा, H2 गैस। और जो H2 गैस है वो क्या हो गया, गैस बन के निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, लोहा, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, यहां भी नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता घटता चला जाएगा। लेकिन इन सभी धातु का जो क्रियाशीलता है अम्लों के साथ कैसा है, मंद अभिक्रिया, मतलब धीमी गति से अभिक्रिया करेगा। जैसे देखो, अम्लों के साथ मंद अभिक्रिया के फलस्वरूप H2 गैस का निष्कासन होगा। यहां भी अभिक्रिया होगा, लेकिन धीरे धीरे, कैसे होगा, मंद गति से। ठीक है, आप देखो जो भी हाइड्रोजन से नीचे वो तो और कम क्रियाशील, एकदम ना के बराबर होगा। जैसे अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है, अतः H2 गैस का निष्कासन नहीं होता। ये जो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड है, इसके ऊपर अगर अम्ल डालेंगे उसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक, ना ही H2 गैस निकालेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गया। क्रियाशीलता में ऐसे याद रखना है, चाहे जैसे याद रखो। और देखो, इधर तो देखे अम्ल के साथ अभिक्रिया, और इधर जल के साथ भी देख लेते हैं। तो जल के साथ अभिक्रिया ये भी तीव्रता से करेगा, और जल के साथ अभिक्रिया इतना, जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, लोहा, ये क्या करेगा, मंद तरीके से, मंद, बहुत धीरे धीरे। जैसे लोहा है, अगर ऐसे रखेंगे हवा में तो वो जो रस्टिंग होता है लोहा का, जिसमें बोलता है जंग लग जाना, तो हवा में रखेंगे थोड़ा धीरे धीरे होगा, लेकिन पानी में डुबा के रखेंगे तो बहुत जो फास्ट जंग लग जाएगा, है ना। इसका मतलब पानी में थोड़ा सा तेजी से अभिक्रिया कर रहा है, कौन, लोहा। ठीक, अब देखो इधर हो गया, क्रियाशीलता क्या हो जाएगा, नीचे आएंगे तो घटते जाएगा, ऊपर जाएंगे तो क्रियाशीलता बढ़ते जाएंगे। तो अब इसका परिभाषा क्या होगा, क्रियाशीलता श्रेणी किसे कहते हैं, आगे अगर एग्जाम में क्रियाशीलता श्रेणी किसे कहते हैं, यहाँ पढ़ो जरा, धातुओं की वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के क्रम दिखाए जाते हैं उसे क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। ये किसका श्रेणी है, धातु का श्रेणी है, और इस श्रेणी में क्या दिखाया गया, क्रम दिखाया गया, क्रम से इसको व्यवस्थित किया गया। ये सबसे ज्यादा, इससे कम ये क्रियाशील, इससे कम ये क्रियाशील, इससे कम ये क्रियाशील, ये जो श्रेणी में दिखाया गया इसी को क्या बोलेंगे, क्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो, क्रियाशील श्रेणी में H के ऊपर वाली धातुएं अधिक क्रियाशील होती है, यानी H यानी हाइड्रोजन से ऊपर जो है जितना भी जाएंगे अधिक क्रियाशील होगा, और उसके जो नीचे जाएंगे तो वो कम क्रियाशील है, लगभग ना के बराबर। और जो हाइड्रोजन के ऊपर है
ये अधिक क्रियाशील है तो ये क्या कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा अपनी बाहरी कक्षा से। तो ये कैसा बनाएगा, विद्युत धनात्मक। ये कैसा हो जाएगा, विद्युत धनात्मक। तो विद्युत धनात्मकता का गुण ज्यादा कौन शो करेगा, ये जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातु है, ये ज्यादा क्या हो जाएगा, विद्युत धनात्मकता, विद्युत धनात्मक हो जाएगा। इस श्रेणी में जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं धातु की क्रियाशीलता घटती है। इस श्रेणी में जैसे जैसे नीचे आएंगे सभी धातु है उसका क्रियाशीलता क्या होगा, घटते चला जाएगा। उसी तरह इस श्रेणी में पोटेशियम, इस श्रेणी में अगर हम पोटेशियम को देखें तो पोटेशियम की क्रियाशीलता क्या है, क्योंकि ये दो सबसे ऊपर है तो पोटेशियम क्या होगा, सबसे अधिक क्रियाशील है, जबकि सोना सबसे कम क्रियाशील है। सोना क्या है, सबसे नीचे, सोना क्या है, सबसे नीचे। इसका मतलब सोना क्या होगा, सबसे कम क्रियाशील, और सबसे अधिक क्रियाशील क्या हो गया, पोटेशियम। है ये बात समझ। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना। कोई अधिक क्रियाशील धातु, कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक लोहा है, लोहा हो गया और यहाँ दो कॉपर है। ठीक, तो अगर हम बोले लोहा और कॉपर में सबसे ज्यादा, लोहा और कॉपर में कौन क्रियाशील अधिक है, लोहा। लोहा, क्योंकि देखो लोहा यहाँ है और कॉपर यहाँ है, तो लोहा अधिक क्रियाशील हो गया। तो अपने से कम क्रियाशील धातु का लवण कॉपर सल्फेट हो गया। कॉपर सल्फेट क्या है, एक लवण है धातु का। तो ये क्या है, लोहा। लोहा अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण से कम क्रियाशील धातु को हटा देगा। ये क्या बोलेगा इसको, चलो जाओ यहाँ से, गुड बात। हाँ, हम ज्यादा पावरफुल है। तो देखो कॉपर को हटा दिया बाहर और आयरन यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया। ठीक है, FeSO4। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, FeSO4 ना होता है, FeSO4 तो CO को विस्थापित कर देगा। Cu क्या है, लोहा से कम क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील को लोहा क्या करेगा, हटा देगा। यही बात तो यहाँ लिखा है। ठीक है, देखो जरा, कोई अधिक क्रियाशील धातु आयरन हो गया, अपने से कम क्रियाशील धातु, आयरन से कम क्रियाशील कौन है, कॉपर। और बोला कि उस धातु के लवण के विलयन से, ये लवण का विलयन है, इसको एक्वस में, इसको कहाँ रखेगा, विलयन बना देगा, तब उसमें क्या होगा, लोहा क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, हटा के खुद आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिखना है कॉपी में, स्क्रीनशॉट इसको करना है, कर लो। ठीक है, इससे एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, 10th में भी आएगा। ठीक है, इसको लिख लेना है कॉपी में, बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लेना है, याद करना है। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण एवरीवन।